यस यस, नो नो, ओ नो। जी हाँ, आपका एक फैसला, एक गलत फैसला जीत और हार के बीच का फासला तय कर देता है। कोहली का वो रनआउट का कॉल, टॉस तो जरूर जीता, बल्लेबाजी भी अच्छी की, कोहली का बल्ला माशाअल्लाह, पर इस समय भारतीय टीम इज इन अ प्रिकेरियस सिचुएशन। Redmi 9 Power presents Thunder Down Under, ब्यूटीफुल लुकिंग फोन राइट। इसके बारे में तो बात करूंगा, पर आज के थंडर डाउन अंडर में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट दिन के खेल की। पहला मैच भारतीय क्रिकेट के इतिहास का सिर्फ दूसरा पिंक बॉल टेस्ट मैच एडिलेड के मैदान पर। एडिलेड और कोहली का नाता अरे बड़ा जबरदस्त है, एक ये रिलेशनशिप है विच इज ग्रोइंग विद एवरी सिंगल गेम। टॉस भी जीत गए, टीम तो खैर भली पता चल गई थी क्या खेलने वाली है। आज बात मैं करूंगा किस किस चीज की, Redmi 9 पावर परफॉर्मर ऑफ द डे या परफॉर्मेंस ऑफ द डे, और उसके बाद तीनों सेशन का अलग अलग से करेंगे हम थोड़ा सा पंचनामा। पर कहानी यह है कि आपके पास एडवांटेज थी, आपने टॉस जीता, आपने बैटिंग का सही फैसला किया। पहला सेशन दूसरा सेशन मुझे तो लगता है कि थोड़ा ज्यादा जो धीमा खेले वो अंत में आपके थोड़ा सा आपको पीछे की तरफ धकेल गया है। और कोहली वाला वो रन आउट, वो एक फैसला, सिर्फ वो जब रहाणे ने शॉट खेली कहा यस 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 और उसके बाद बोला नो और ही थ्रू हिम डाउन द रिवर। अब हो जाता है गलती, पर वो गलती पड़ी बहुत भारी, क्योंकि उसके बाद से एकदम से नीचे की तरफ लुढ़क गया भारत। और इस समय की सच्चाई ये है कि पहले मैच के पहले दिन एडवांटेज जो भारत के पास होना चाहिए था वो एडवांटेज तो गवा दिया है। Redmi 9 Power Performance of the Day. जी हाँ, Redmi 9 Power Performance of the Day. It's a very powerful phone, by the way, and it's been released today. So I'm just sharing something with you which is absolutely sensational. Look at the color and it's got a great battery life. और वो बैटरी लाइफ ना हमें दिखती है विराट कोहली के प्रदर्शन में भी, and he is my Redmi 9 Power Performance of the Day, और his performance rather, क्योंकि पता नहीं क्या होता है इस खिलाड़ी को यार, he's a beast. मतलब he finds more steel when he plays Test cricket. जिस तरीके की बल्लेबाजी की है शुरुआत में, इट वाज जस्ट अ बैटल ऑफ एट्रिशन। खड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, पता है कि रन आसानी से नहीं बन रहे, पर परवाह नहीं है, क्योंकि जो नजरें जमाई हुई हैं वो जमाई हुई हैं एक दूर के लक्ष्य पर। वो लक्ष्य ये है कि भारतीय टीम को अच्छी सुदृढ़ स्थिति में पहुंचाना है। पिंक बॉल टेस्ट मैच के अंदर वो पहले दिन घास थोड़ी सी ज्यादा जो बड़ी रहती है वो आपको तंग करती है, तो आप उसको संभल के फूक के कदम रख रहे हैं। और उसके बाद जब सेट हो गए, 50 के आसपास पहुंच गए, फिर थोड़ा सा डोमिनेटिंग अंदाज भी दिखाया, वो पुल भी लगाया, वो फ्लिक भी लगाया। तो विराट कोहली वॉज एक्चुअली गेटिंग प्रीटी मच ऑन सॉन्ग। और अगर वो चलते रहते तो मैं कह रहा हूँ इस फोन की बैटरी की तरह ना फिर चलते ही रहते। अगर वो कहते हैं ना नो यस यस ना हुआ होता तो फिर काम हो जाता ऑस्ट्रेलिया का। अब वो रहाणे ने उनको वापस भेजा। वैसे तो मैं इन दोनों को दिल और धड़कन कहता हूँ, रहाणे एंड कोहली, पर एंड ऑफ द डे बात यही है कि धड़कन ने बोला ना और चले गए बाहर भारतीय टेस्ट क्रिकेट के दिल। बट देन Redmi 9 Power Performance of the Day has to be Virat Kohli's 50 plus knock. It had a lot of steel, a lot of grit, a lot of determination. "41 for 2" पहला सेशन चला गया ऑस्ट्रेलिया के नाम। टॉस जीता था भारत ने, बल्लेबाजी का किया था फैसला, जो कि मेरे विचार में बिल्कुल सही फैसला था। लेकिन अब उस सही फैसले को और सही बनाने का काम तब होता है जब आप पहला सेशन अच्छा खेलें। हालांकि गया जरूर ये ऑस्ट्रेलिया के नाम, लेकिन क्या पूरी तरह से चला गया? क्या पूरी एडवांटेज भारत से चली गई? जी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर पहले सेशन में आप 3 से कम विकेट, देखिए 1 विकेट गंवाए तो आइडियल है, 3 से कम गंवाए तो फिर भी यू आर जस्ट अबाउट देयर। अगर आप 3 से ज्यादा गंवा जाए तो फिर आपने जो टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया है ना, तो आप एडवांटेज गंवा जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। हालांकि शुरुआत अच्छी नहीं थी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। पृथ्वी शॉ आते हैं, हम सब सोच रहे थे पृथ्वी केम, पृथ्वी शॉ, पृथ्वी कॉन्कर्ड, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पृथ्वी केम, पृथ्वी डिडंट सी एंड और आउट होके चले गए। दूसरी गेंद पर भारत ने अपनी पहली विकेट गंवा दी। आसान नहीं होता है, पिंक बॉल का टेस्ट मैच, और इस मैच में समस्या ये रहती है घास का जो साइज है ना वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, लंबी घास रखनी पड़ती है, क्योंकि पिंक बॉल नहीं तो सर्वाइव नहीं करती। और ऐसे में सामने हो मिचेल स्टार्क, और मिचेल स्टार्क के पिंक बॉल के आंकड़े देखे तो भैया तालियां बजाने का मन करता है। ही इज द स्टार्क डिफरेंस, मतलब इन बिटवीन द टू साइड्स इन अ सेंस। तो उन्होंने बिल्कुल आगे ही गेंद डाली, आगे गेंद पे
पृथ्वी शॉ की एक खेल में बदलाव ये आया है कि पहले जो उनका बैक लेग था ना थोड़ा स्क्वायर लेग की तरफ जाता था, लेकिन अब उनका बैक एंड अक्रॉस जाता है। बैक एंड अक्रॉस छोटे से कद का ये खिलाड़ी एकदम से क्रीज के अंदर इतना घुस गए कि आगे वाला जो पांव था वो आगे गया ही नहीं। ऐसा लगा सिर्फ वो टोकन फ्रंट फुट मूवमेंट थी, बॉल आगे जरूर थी, उन्होंने आगे खेलने का प्रयास जरूर किया, लेकिन अगर आपका फ्रंट फुट क्रीज पे ही अटका है तो इसका मतलब आप फ्रंट फुट पे प्रॉपर्ली गए ही नहीं। अंदरूनी किनारा लगता है, डंडे पे जाके बॉल लगती है और थोड़ा सा बॉल पे वो लेट हो जाते हैं, पैर आगे नहीं निकलता, बॉल पे थोड़े से लेट हो जाते हैं, अंदरूनी किनारे के साथ वो आउट हो जाते हैं और डिबेट को थोड़ा सा और वो कहते हैं ना एडिंग फ्यूल टू फायर, क्या पृथ्वी को खिलाना चाहिए, क्या पृथ्वी की जगह शुभमन गिल खेल सकते हैं। देखिए भारतीय टीम के जो दृष्टिकोण है उसको आपको और मुझे समझना बहुत जरूरी है कि थोड़ा कंटिन्यूटी की तरफ गए हैं, कि जो ओरिजिनल चॉइस ओपनर था उसकी तरफ गए हैं, जो पिछले टेस्ट मैच में खेला है उसकी तरफ गए हैं। इस टेस्ट मैच शुरू होने से पहले उनकी 4 टेस्ट मैचेस में जो औसत थी वो 55 की थी, टेस्ट औसत 55 की थी और फर्स्ट क्लास औसत भी इस खिलाड़ी की 57 की है। तो मन तो बहुत कर रहा था सबका कि यार शुभमन गिल खेल जाए किस तरीके से, केएल राहुल भी तो टीम में है, लेकिन भारतीय टीम ने डिसाइड किया कि हम कंटिन्यूटी रखेंगे, जो जिसके साथ है निरंतरता के साथ जुड़े रहेंगे। बता नहीं हाउ वो आउट हो जाते हैं 0 के स्कोर पर, भारतीय टीम बैक फुट पर, चेतेश्वर पुजारा आते हैं एंड चेतेश्वर इज डिपेंडेबल पुजारा। वो मतलब एक वो दीवार की तरह है, वो खड़े रहते हैं, बॉल आती रहती है, लगती है नीचे गिरती रहती है, लगती नीचे गिरती रहती है, कुछ होता ही नहीं है। आई मीन ही इज बीन दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। इनफैक्ट पूरी स्ट्राइक उनके पास रही, लंबे समय तक वो वहीं पर जमे रहे और अंत तक जो पहला सेशन में आउट ही नहीं हुए। वो तो भाई साहब वहीं के वहीं जमे हुए हैं। अब सामने थे मयंक अग्रवाल, जिनकी तो अभी तक चर्चा ही नहीं हुई क्योंकि फोकस सारा पृथ्वी शॉ पर था और शुभमन गिल पर था कि कौन करेगा ओपन। हम ये भूल गए कि मयंक कर तो रहे हैं ओपन, लेकिन मयंक का भी तो सिर्फ 11 टेस्ट मैच का ही तो करियर है। अभी पिछली बार तो यहाँ पे इनका डेब्यू हुआ था इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में, तो अभी तक ये खेले भी नहीं है। रन इन्होंने बनाए जरूर हैं, लेकिन इनकी तो अलग चुनौतियां रहेंगी ना, तो इनके भी तो पेट में वो कहते हैं ना कि डायनासोर जितनी बटरफ्लाइज रहेंगी। तो ये बैटिंग ठीक कर रहे थे, अच्छी बैटिंग कर रहे थे और एक वो जो पैट कमिंस ने बता दिया कि क्यों है वो ये विश्व के सबसे बेहतरीन टेस्ट रैंक्ड बॉलर। एक वो स्पॉट है इतना सा, वो 6x6 इंच का नहीं है एक्चुअली, 12x12 इंच की एक पट्टी है, उसके ऊपर लगातार एक के बाद एक गेंद डालते ही रहते हैं यार, कभी हल्का सा बाहर, कभी हल्का सा अंदर, बाहर अंदर आई गेंद और उनके भी जाके स्टंप्स पे बॉल लगी। दूसरी विकेट भारत ने गंवा दी इस रूप में और सेशन जो था वो चला गया ऑस्ट्रेलिया की तरफ। अगर 1 विकेट गंवाते तो मैं कहता भारत का सेशन, 2 विकेट गंवा दी तो यानी कि ऑस्ट्रेलिया का सेशन। अब ऑस्ट्रेलिया के पास 4 फास्ट बॉलर हैं, इसलिए पहले स्पेल में या कहीं पहले सेशन में वो नेथन लायन एक बार भी नजर नहीं आए। दूसरे सेशन की दूसरे बार बात करेंगे, लेकिन विराट कोहली मैदान पर और साथ में चेतेश्वर पुजारा। और सेकंड सेशन भारत को जीतना होगा, जिसके लिए पहले 45 मिनट रहने वाले हैं बहुत क्रूशल, फिंगर्स क्रॉस। 66 for 1। जी हाँ, ये है सेकंड सेशन की कहानी। अब सेकंड सेशन में हमने क्या कहा था कि देखिए पहले सेशन के बाद वो जब दूसरा सेशन शुरू होगा तो पहले 45 से 50 मिनट उसमें बहुत तवज्जो देना है, उस वाले जो मोमेंट है उसको पकड़ लेना है। अगर वहां विकेट नहीं गवाएंगे तो फिर मैच को थोड़ा और कंट्रोल कर पाएंगे। तो अगर 66 for 1 और पहले 1 घंटे में विकेट नहीं गवाया तो आप कहेंगे तो भारत का सेशन हुआ। लेकिन ये भारत का सेशन कैसे हुआ? मेरी एक समस्या ये है कि जो पिंक बॉल टेस्ट मैच है ना, इसके डायनामिक्स ना बिल्कुल बदल गए हैं, अलग तरीके से चल रहा है एकदम। और इस तरीके में यह है कि अगर आप 66 for 1 देखें तो ठीक है, लेकिन अगर पहले सेशन में आपने सिर्फ 41 रन ही बनाए थे तो फिर टोटल बनते हैं 107 तो अच्छे नहीं है, क्योंकि अब जो आखिरी सेशन आने वाला है वो सेशन तो वो ट्वाइलाइट में आएगा ना, जब सांझ गिर जाएगी, जब वो लाइट थोड़ी नीचे आ जाएगी और वो कहते हैं ना कि नेचुरल लाइट खत्म हो रही है और जो आर्टिफिशियल लाइट है वो टेक ओवर कर रही है। ऐसे में 2 चीजें हो रही हैं। एक तो प्लेयर्स कह रहे हैं कि हमें बॉल कम नजर आती है, और दूसरा अजिंक्य रहाणे ने यह भी कहा कि पढ़ने के बाद गेंद तेज आ रही है। अब थोड़ा सा उसको डिसाइफर करने की कोशिश करूंगा कि क्या कहना चाह रहे हैं प्लेयर्स। देखिए बॉल तो नजर आ रही है, वो सबको नजर आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि नथिंग हैज चेंज, नो, बॉल वही है, लाइट्स भी मतलब वही हैं, और जो ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो लाइट्स लगाई जाती हैं उससे तो बहुत कम आपको चाहिए देखने के लिए। अब परेशानी क्या है, क्यों हमें लगता है कि बॉल हमें कम नजर आ रही है या बॉल ऑफ द विकेट तेज आ रही है? ऑफ द विकेट तेज भी मतलब सांझ में तो ऐसा नहीं है कि ड्यू गिर गया और चेंज हो जाएगी, वो भी नहीं हो रहा, तो फिर तेज क्यों आएगी भैया? बॉल तो पुराना हो चुका है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। तो मेरे विचार में आपका जो दिमाग है ना वो प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन, और जो मतलब मैं करता नहीं है, मतलब करता ही है, तो हम सबका करता है। आंखें देखती हैं, दिमाग के अंदर प्रोसेसर लगा है, वो प्रोसेस करता है और आपको समझाता है क्या हुआ। अगर आपका दिमाग थोड़ा सा भी प्रोसेसर धीरे चलना शुरू हो जाए तो फिर आप जो आपकी देख रही हैं आप उसको प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा मैं डिसीजन लेट ले रहा हूँ, मुझे लेट नजर आ रही है, गेंद पड़ने के बाद तेज आ रही है। ये सब जो है वो एक ही कहानी का हिस्सा है कि सांझ के समय किसी भी क्रिकेटर ने, मतलब जो बल्लेबाज है, खास तौर से भारतीय, क्योंकि सिर्फ एक ही टेस्ट खेला है, उसमें 2 ही बार तो सांझ आई थी यार सिर्फ, तो उसमें आप बॉल
को किस तरीके से साइट करना है या वो माइंड को क्या प्रोसेस करना है, वो आदत नहीं है। यही रेड बॉल होती, यही वाइट बॉल होती। अगर रेड बॉल के साथ आप खेलते हैं तो आपको कभी भी ये दिक्कत नहीं आती, क्योंकि बचपन से आपने वो किया है। अगर आप व्हाइट बॉल के साथ खेलते हैं तो वो भी कभी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि आपने इतनी ज्यादा उस पर अभ्यास कर लिया है। आई एम टॉकिंग अबाउट टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ बॉल्स दैट आप खेलते हैं। तो अभी सांझ के समय को अगर जहन में रख लें, मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया। तो फिर 66 पे 1 इज नॉट अ ग्रेट सेशन। 2-3 बड़े मोमेंट्स थे उसके अंदर। एक ये कि विराट कोहली के हल्के से ग्लव्स पे बॉल लग के गई थी, डीआरएस का इस्तेमाल नहीं किया गया, विच वाज वेरी गुड। चेतेश्वर पुजारा ने 2 लगातार चौके जरूर मारे, लेकिन 2 ही चौके मारे। और एक समय था जब 31 ओवर में भारत ने सिर्फ 2 चौके मारे थे, और वो दोनों चौके जो थे वो मयंक अग्रवाल के बल्ले से आए थे कि आप रन बना रहे हैं लेकिन चौके बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। नेथन लायन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग, बोल्ड एज मेनी एज 12 ओवर्स। बस दूसरे सेशन में आके 12 ओवर डाल के आप एकदम वो गला दबा के रखें, कैसा गेंदबाज है यार ये, अनबिलीवेबल है। बॉडी एक्शन बहुत अच्छा है, सही जगह पे गेंद डालते हैं, बाउंस एक्स्ट्रा मिलता है और उस बाउंस का एक खासा इस्तेमाल करते हैं। और उनकी बॉलिंग के चलते इन्होंने अपने फास्ट बॉलर्स को फ्रेश रखा है यार। ये सारे बॉलर्स फ्रेश हैं, वो ट्वाइलाइट में बॉल डालने के लिए, सांझ के समय में तीसरे सेशन में गेंदबाजी के लिए इनके जो फास्ट बॉलर्स हैं वो तो बिल्कुल फ्रेश हैं। भारतीय टीम जाते जाते वो एक पुजारा इनसाइड एज पैड पे लगना, कैच आउट होना, अंपायर को वैसे दिखा क्यों नहीं यार वो, आई मीन हो क्या रहा है। हेलो एनी हाउ डीआरएस का सही इस्तेमाल हुआ वहां पर और पुजारा आउट करार दिए गए। पुजारा की बहुत लंबी पारी थी इन टर्म्स ऑफ बॉल्स। जरूर ये आखिरी कहते हैं ना, लायन है द लास्ट लाफ, पर पकड़ लेंगे पुजारा जैसे जैसे टूर्नामेंट ये श्रृंखला आगे की तरफ बढ़ेगी। तीसरा सेशन, अब मैं वही कहने वाला हूँ, कहानी वहीं की वहीं खड़ी है। हालांकि हाँ, दूसरी एक बात थी, वो कोहली को शॉर्ट बॉल पे 2-4 बार दिक्कत हुई। दैट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि ऐसा क्यों हो रहा है। विल ट्राई एंड फाइंड आउट, विल ऑब्वियसली समबडी विल आस्क हिम दैट क्वेश्चन एज वेल। पर तीसरे सेशन के लिए अब मैं क्या उम्मीद कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। अब इसमें मैं 15 मिनट 50 मिनट 1 घंटे की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पूरा सेशन जीतना पड़ेगा अगर भारत को आगे की तरफ भागना है। 3 डाउन विद विहारी एंड साहा टू फॉलो, बहुत बड़ा सेशन है ये सेशन अगर भारत जीत जाता है तो मैच में बना रहेगा। अगर कहीं ये सेशन भारत हार जाता है तो फिर वो खेल से ही बाहर चला जाएगा। आखिरी सेशन की भी कर लेते हैं बात, क्योंकि यही तो बात हुई थी ना कि 50-50 है, और इसीलिए मैंने कहा था, वरना 66 for 1 तो आप कह सकते हैं भारत का सेशन था। मैंने क्या कहा था, ऑस्ट्रेलिया इस खेल में है, क्योंकि इतनी तेजी से हमने रन बनाए नहीं। हालांकि जो टी डिनर व्हाटएवर इट इज कॉल्ड, आजकल अलग ही हो गया सब कुछ। तो उसके बाद के जो पहले कुछ ओवर्स थे वो तो भारतीय टीम अच्छा खेल रही थी, बड़े संभल के फूंक के कदम रख रहे थे। रहाणे वाज आल्सो ग्रोइंग इन कॉन्फिडेंस, कोहली वाज आल्सो फ्लरिशिंग। पर फिर वो नई गेंद जो थी ना, दैट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। वो सांझ का समय, वो नई गेंद, सेकंड न्यू बॉल, और सेकंड न्यू बॉल से पहले ही भारत को लग गया बहुत बड़ा झटका। और जो कोहली के रनआउट की हमने ऊपर भी बात की थी, यस नो नो ओ नो, एंड दैट एक्चुअली किल्ड इट कंप्लीटली। क्योंकि अगर वहां पर वो आउट नहीं होते, उसमें 2 प्रॉब्लम थी। एक तो कोहली सेट होते हैं तो 100 बनाते हैं, और अगर वो वहां यहाँ जिस समय आउट नहीं होते तो बड़ा शतक बनाते, और नई गेंद पर वो उपलब्ध रहते। ये मेरा दूसरा पॉइंट था कि जब दूसरी नई गेंद आने वाली थी उससे जस्ट पहले वो आउट हो गए। तो अब वो जस्ट पहले अगर वो आउट हो जाते हैं तो फिर नया बल्लेबाज आता है, नया बल्लेबाज, नई गेंद, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, एक के बाद ऐसे करके झटके दिए। अजिंक्य रहाणे, डीआरएस भी खराब हुआ, वो क्या उसकी परवाह नहीं है ज़्यादा, लेकिन वो आउट हो गए, हनुमा विहारी आउट हो गए। खेल जो था ना, जो भारतीय टीम के पूरी तरह से पक्ष में था, मतलब पक्ष में पूरी तरह से तो नहीं था, पर इट वॉज अ मोमेंट कि आप आखिरी सेशन अच्छे से खेल जाइए तो अपने आप को बचा सकते हैं और आगे की तरफ खेल सकते हैं। पर वो हो नहीं सका। टू बी फेयर, पहले सेशन और दूसरे सेशन में जो बहुत धीमी गति से वो कछुए की चाल चला था भारत, उसको तभी आप भुना सकते थे कि बाद में कछुए की तरह चल जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन विकेट नहीं गंवाने थे। क्योंकि सांझ का समय, दिस पिंक बॉल टेस्ट मैच इज डेवलपिंग इन अ वेरी डिफरेंट मैनर एंड शेप। अनफॉर्चुनेटली टॉस तो जीता है भारत ने, लेकिन पहला सेशन ऑस्ट्रेलिया, दूसरा सेशन 50-50, थर्ड सेशन ऑस्ट्रेलिया। तो अगर 3 में से वो 2-2.5 सेशन अगर वो छीन के ले जाएंगे तो फिर दूसरे दिन आपको बहुत काम करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम टीम इंडिया की बहुत सारा काम करें, क्योंकि तीसरा सेशन तो गया भैया कंगारुओं के नाम। अब जरा इस ब्यूटीफुल फ़ोन की मैं बात कर लेता हूँ। दिस इज़ Redmi 9 पावर एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ पावर। अगर आप इस कैटेगरी के कितनी भी स्मार्टफोन की बात करेंगे ना, इसकी बैटरी लाइफ इट लास्ट लाइक अ लॉट लॉन्गर। और रेडमी का फ़ोन है तो फिर आपको पता ही है कि हाउ मच पावर दिस लिटिल ब्यूटी विल हैव। इट्स वंडरफुल, आई एम एक्चुअली एडिक्टेड टू इट। आप भी प्लीज़ ज़रूर, अब तो लॉन्च हो गया है, आज आपको इसके नए दर्शन भी हमने करा दिए हैं, मेरे हाथ में ऑलरेडी आ चुका है। मैं किसी को देने वाला हूँ नहीं, पर आप प्लीज़ जाइए, चेक दिस आउट, दिस इज़ अ फैंटास्टिक फ़ोन।
Redmi 9 Power and you've been watching Redmi 9 Power presents Thunder Down Under with me आकाश चोपड़ा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजाई दीजिए। कल उम्मीद है कल हम वापस करेंगे। कल हम दूसरा दिन जो है ना वो एडिलेड में हम भारत का दिन बनाएंगे।